नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू दीप्सी की दुनिया में। आज हम ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट कट करेंगे। आगे का भाग साड़ी में से ब्लाउज़ का पीस कट कर लिया है। तो चलिए अब कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम ब्लाउज़ की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो ब्लाउज़ की पूरी लंबाई है 15 इंच यानी 15 इंच। चौड़ाई का निशान लगाएंगे। चौड़ाई का निशान की लंबाई है 40 इंच यानी कि 40 इंच, यानी कि चेस्ट की लंबाई 40 इंच है। तो उसका आधा करेंगे तो 20 इंच हो जाएगा। तो 20 इंच पर निशान लगाएंगे, फिर 2 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। 2 इंच पर निशान लगाएं, इसके बाद 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो 1 इंच पर निशान लगाएंगे। ये प्लेट के लिए, जब हम प्लेट डालते हैं तो ब्लाउज़ की लंबाई छोटी नहीं होगी, इसलिए हम 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हैं। तो इस तरह सीधा निशान लगा लेंगे। यहाँ पर मैं 2.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ, यानी कि लंबाई मैं 2.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। इस तरह से सीधी लाइन खींच लेंगे और यहाँ पर मैंने कपड़े को फोल्ड कर लिया है। यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि 14 इंच का आधा हम कैसे निकालेंगे। तो इस तरह इंची टेप को फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए मैं कर रही हूँ। तो इस तरह से इसका आधा भाग निकल आएगा, यानी कि 20 इंच हो जाएगा। तो ये देखिए 20 इंच यहाँ पर हो गया। और इसी तरह हम अब 20 का आधा निकालेंगे, क्योंकि मैंने कपड़ा फोल्ड कर लिया था। तो अब हम 20 का आधा भाग निकालेंगे, तो ये 10 इंच हो गया। तो अब हम 10 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से। यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि यहाँ पर 2 इंच मैंने कपड़ा लिया मार्जिन के लिए और 1 इंच और एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है प्लेट के लिए। और ऊपर की साइड कपड़ा लिया है 2.5 इंच यानी कि 2.5 इंच। तो इस तरह से आप सीधी लाइन खींच लेंगे। आपको बस इतना याद रखना है कि जब भी ब्लाउज के आगे की भाग की कटिंग करते हैं तो मार्जिन के बाद लंबाई चौड़ाई में 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है। अब हम शोल्डर यानी कि कंधे का निशान लगाएं। तो ये बंद भाग की तरफ से इस तरह से निशान लगाएंगे। तो पूरे कंधे की लंबाई है 7 इंच यानी कि 7 इंच। और अगर आप पतले हैं तो 6 इंच पर निशान लगाएं। अब आर्म होल का निशान लगाएंगे 7.5 यानी कि 7.5 इंच पर। अब इन डॉट्स को मिलाकर सीधी लाइन खींच लेंगे और अब इस तरफ भी सीधी लाइन खींच लेंगे। अब हम चेस्ट के फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 10 इंच पर निशान लगाया, यानी कि 10 इंच पर निशान लगा लिया है। ये देखिए यहाँ पर मैं 1.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ, यानी कि 1.5 इंच पर। इस तरह से और नीचे की तरफ 1 इंच पर निशान लगाएंगे। ये देखिए 1 इंच पर निशान लगा रही हूँ। इस तरह से निशान लगा लेंगे। और यहाँ पर 2.5 या 3 इंच पर इस तरह से डॉट्स रख देंगे। तो इस तरह से ड्रॉ करते हुए, गोलाई देते हुए इस तरह से 2.5 या 3 इंच पर इस तरह से मिला लेंगे। तो इस तरह से मिला लेंगे। ये पीछे के भाग का निशान लग गया। अब हम आगे के भाग का निशान लगाएंगे। नीचे की तरफ इस तरह से 1 इंच पर ड्रॉ करते हुए इस तरह से मिला लेंगे।
अब हम ब्लाउज के गले का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है 2.8 इंच। आप चाहे तो 3 इंच पर भी निशान लगा सकते हैं या 2.5 इंच पर भी निशान लगा सकते हैं 2.5 पर। अब हम लंबाई, गले की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 6 इंच पर निशान लगाया है। इस तरह से सीधी लाइन खींच देंगे और इस तरफ से भी सीधी लाइन खींच देंगे। अगर गोल गला बनाना चाहते हैं तो उस तरह से आप ड्रॉ कर लें। मैंने यहाँ पर वी गला बनाया है, तो आप अपने मन पसंद से जैसा भी गला बनाए उस तरह से ड्रॉ कर लें। कंधे की तरफ मैंने आधा इंच का निशान लगा लिया है। इस तरह गले से मिलाते हुए तिरछी लाइन खींच लेनी है और यहाँ पर मैं 10 इंच पर निशान लगा लिया है और इस तरह सीधी लाइन खींच दी है। और इस तरह सीधे मिलाते हुए यहाँ पर 2 इंच का निशान लगा लिया है और इस तरह से 2.5 इंच पर निशान लगा लिया है। आप चाहे तो 2 इंच पर भी निशान लगा सकते हैं और इस तरह सर्कल बना लेना है, गोल बना लेना है और इस तरह से मिलाते हुए इस तरह से सीधी सीधी लाइन खींच देनी है। जो हम प्लेट डालेंगे उसकी इस तरह से पूरी लंबाई लेकर यहाँ नीचे निशान लगा दिया है और इस तरह से आधा आधा इंच पर निशान लगा दिया है। जो नीचे की प्लेट है वो थोड़ी चौड़ी पड़ती है, बाकी पतली पतली पड़ती हैं। इस तरह से कट कर लिया है। इस तरह से कंधे को कट कर लेंगे। अब गले को कट कर लेंगे इस तरह से। अब इस तरह से पलट के कपड़े को दूसरे भाग पर इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से दूसरे भाग पर भी इस तरह से निशान लग जाएगा और निशान को इस तरह से डार्क कर लें। तो ये देखिए निशान लग गए हैं दोनों तरफ। अब हम पीछे का भाग काटेंगे। तो पीछे भाग की कटिंग करेंगे। ये देखिए मैंने फोल्ड कर लिया है कपड़ा। अब आगे के भाग को इस तरह से रखते हुए पीछे की भाग की कटिंग करेंगे। इसे पूरी लंबाई ले लें। इधर 1 इंच जो मैंने आगे के भाग में 1-1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था वो पीछे के भाग में नहीं लेंगे। तो 1 इंच कम करके कपड़ा लेना है नीचे की तरफ और चौड़ाई में भी। और इस तरह से ऊपर पूरा मिलाते हुए इस तरह से सही से आगे का भाग रख लेंगे और इस तरह से कटिंग कर लेंगे। इस तरह से सीधी लाइन खींच दें और बिल्कुल आसानी से मिलाते हुए रख लें सही से और निशान लगा लें। ये देखिए मैंने चौड़ाई में भी 1 इंच कम कर दिया कपड़ा है और लंबाई में भी मैंने नीचे की तरफ कम करा है 1 इंच। और ये पीछे के निशान लगा लिए मैंने। आप जितना बड़ा गला काटें उस हिसाब से निशान लगा लें। यहाँ पर मैंने 8 इंच पर निशान लगाया है पीछे के गले में और इस तरह से ड्रॉ कर लें और बस इसकी कटिंग कर दें। अब हम ब्लाउज की लाइनिंग यानी कि अस्तर की कटिंग करेंगे। लाइनिंग को अच्छी तरह से सेट करके बिछा लेंगे। इसके बाद आगे के भाग को इस तरह से रख लेंगे सेट करके। उसके बाद निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। अब आस्तीन की कटिंग करेंगे यानी कि स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो इसकी पूरी लंबाई है 20 इंच। तो
तो इस तरह से बीच में निशान लगा के इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। ये मैंने कपड़ा फोल्ड कर लिया है। खुले भाग की तरफ नीचे की तरफ इस तरह से 2.5 इंच पर निशान लगा लेना है और इसको काट लेंगे। फिर कटिंग को इस तरह से लाइनिंग के ऊपर रखते हुए निशान लगा के काट लेंगे। अब हम लाइनिंग को इस कटिंग में इस तरह से अटैच कर लेंगे। इस तरह से सही से सेट करके रख लेंगे और सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए मैं गले पर सिलाई लगा रही हूँ। ये देखिए सिलाई लग गई है। अब इसको हम सीधा कर लेंगे। अब पूरे ब्लाउज पर सिलाई लगा लें इसी तरह से और सीधा कर लें। ये देखिए मैंने सीधा कर लिया है। सभी धागे वगैरह अंदर की तरफ हो गए हैं, जिससे कि निकलेंगे नहीं बाहर धागे। इस तरह से सिलाई लगा लेनी है जिससे कपड़ा इधर उधर खिसके ना। दोनों तरफ लगा लेनी है और प्लेट डाल लेनी है। अगर आप चाहें तो इधर भी ऐसे सिलाई लगा सकते हैं, बाद में उधेड़ दें और प्लेट डाल लेनी है। ये देखिए ये वाली प्लेट चौड़ी पड़ती है, बाकी की पतली पतली। और इस तरफ भी सिलाई लगा लें। ये देखिए लाइनिंग के ऊपर जो ब्लाउज की कटिंग है वो उसका सीधा भाग नीचे की तरफ रखना है और उल्टा भाग ऊपर की तरफ, और सिलाई लगा लेंगे। दोनों तरफ इस तरह निशान लगा लें, डार्क निशान कर लें। जब हम प्लेट डालेंगे तो पता चल जाएगा। तो ये हमारा उल्टा भाग है और सिलाई लगा के इसको सीधा कर लेंगे। ये देखिए सीधा हो गया है। अब इस पे सिलाई लगा लेंगे। अब हम प्लेट डालेंगे आगे के भाग पर। तो इस तरह से पकड़ते हुए प्लेट पर सिलाई लगा लेंगे। तो इसी तरह से सभी प्लेट्स पर सिलाई लगा लेंगे। अब हम फिटिंग का निशान लगाकर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। और ये दोनों प्लेट्स हैं, दोनों ऊपर नीचे के भाग की दोनों बराबर आनी चाहिए। ये देखिए बराबर आ रही हैं पूरी। और इस तरह से एक्स्ट्रा पार्ट निकाल देना है। अगर ये इस तरह से निकल जाए तो कट कर देना है।
आप चाहें तो ये बीच में जो प्लेट पड़ती है वो डाल सकते हैं, अगर नहीं डालनी है तो कोई बात नहीं। और यहाँ पर 20-20 इंच पे निशान लगा लेंगे फिटिंग का ऊपर की तरफ, और नीचे 6 इंच पर निशान लगा के बीच में आपकी जितनी फिटिंग है वहाँ उतनी फिटिंग लगा लें। मेरी 19 इंच है तो मैं वहाँ पर 19 इंच लगाई थी। नीचे की तरफ कमर की जितनी लंबाई है उतना निशान लगा के सिलाई कर लें। और यहाँ पर मैं गले की कटिंग कर रही हूँ। गले का जो ऐसा काटा था वो इस अखबार पर इस तरह से रख के निशान लगाकर इस तरह से कटिंग कर लें कि ब्लाउज के पीछे के भाग में मैं डिजाइन बना रही हूँ। तो इस तरह से आप 1.5 इंच या 2 इंच पर इस तरह से गोलाई का निशान लगा लें और कट कर दें। तो इस तरह से स्ट्रिप्स बना लें, ये मैंने पहले से बना ली हैं। और इस तरह से बीच में रखते हुए इस तरह से सिलाई लगा लें। सभी पर इस तरह से ध्यान से देखिए, इसी तरह से सिलाई लगा लें। यहाँ पर मैंने गले की पट्टी काट ली है। जो गले की डिजाइन बनाई है इसको इस तरह से गले में अटैच कर लें, यानी कि जोड़ लें। अब हम पट्टी लगाएंगे तो इस तरह से रखते हुए सिलाई कर लें। पीछे की तरफ सिलाई करने के बाद आगे की तरफ इस तरह से मोड़ लेंगे और आगे की तरफ इस तरह से मोड़ते हुए सिलाई रख लेते हैं। इसी तरह से सिलाई कर लें। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको काट दें और फिर इसके ऊपर से इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं। और इस तरह से कंधों को जोड़ लें, यानी कि शोल्डर को जोड़ लें। इस तरह से फिटिंग जो लगाई थी निशान उसको भी जोड़ लेते हैं। और ये देखिए नीचे की तरफ जो मार्जिन के लिए कपड़ा छोड़ा था, आप चाहें तो अलग से पट्टी भी लगा सकते हैं या इस तरह से मोड़ लेंगे, इस तरह से सिलाई कर लेंगे। इसके बाद तुरपाई भी कर सकते हैं या ऐसे भी रख सकते हैं। और ये जो मार्जिन का ये कपड़ा होता है ये उल्टी तरफ इस तरह से मोड़ते हुए उल्टी तरफ रखना है। इस तरह से मैंने इसमें आगे की तरफ पट्टी नहीं लगाई है, खुला भाग नहीं रखा है, बंद ही भाग है। आप चाहें तो साइड पर जिप लगा सकते हैं या हुक लगा सकते हैं। अब हम स्लीव्स को इसमें जोड़ेंगे तो स्लीव्स की जो गोलाई है वहाँ निशान लगा लेना है। इस तरह से सिलाई लगा लेनी है सीधा करके। अब हम नापेंगे तो अंदर की तरफ सीधा करके इस तरह रखेंगे और ये दोनों सिलाई हैं इनको बराबर रखते हुए इस तरह घुमाते हुए नापते हुए इस तरह ले जाएंगे, नापते जाएंगे इस तरह से। और यहाँ पर मेरा ये 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा बड़ा निकला है तो इसको फोल्ड करते हुए ये आधा इंच हो जाए तो आधे इंच पर यहाँ पर निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद अब फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे और इसको सीधा कर लेंगे। और इस तरह से फिर अंदर की तरफ बाजू को रखते हुए बराबर पे इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से दूसरी स्लीव्स को भी जोड़ लेंगे। जो ये देखिए ब्लाउज बनके तैयार हो गया। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड, थैंक यू एंड बाय बाय।